पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को एक बार जरूर से देख ले। यहाँ पर आगे की कहानी हमें दिखाई जाती है जहाँ पर मिंक्यू जिया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच गया था। यहाँ जिया उसकी नानी के घर रह रही थी। उसकी नानी का एक होटल था। जब सब चले जाते हैं लेकिन मिंक्यू वहीं पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए जिया तंग आकर उसके पास जाकर उसे बताती है कि मेरा ही चेहरा AJ3 को दिया गया है, इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे दिए गए थे। ये सब बताकर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है, मगर मिंक्यू अब इसके पास ही रहना चाहता था। कुछ ही दिन में जिया की नानी के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो जिया के साथ वही सारे पल गुजारता है जो उसकी नजर में उसने AJ3 के साथ गुजारे थे। एक दिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि जिया उधर होटल में नहीं थी। यहाँ पर जिया उसकी नानी के घर से भी जा चुकी थी। अब वो उसे पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढता है। तभी उसे समुद्र के किनारे वो बैठी हुई मिलती है। उसकी नजर जिया के गले में उस लॉकेट पर जाती है जो कि उसने AJ3 रोबोट को पहनाया था। जिया उससे हार को छुपाने की बहुत कोशिश करती है, मगर मिंक्यू ने उसे देख ही लिया था और उसकी हालत अब खराब होने जाती है। मिंक्यू की हालत बहुत ही खराब होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी एलर्जी भी अब वापस से लाल रंग पर आने लगती है। ऐसा इसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। यहाँ पर मिंक्यू जमीन पर गिर जाता है। उससे बचने के चांसेस बहुत ही कम हो रहे थे। तभी वहाँ पर हंग और डॉक्टर आ जाते हैं जो उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और उसका इलाज किया जाता है। यहाँ पर जिया मिंक्यू को मिलकर सब कुछ बताना चाहती है, मगर डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। यहाँ पर मिंक्यू ठीक होने लगता है। तभी उसके पास उसका खास असिस्टेंट आता है जो कि उसको जिया और हंग की कंपनी के खिलाफ केस करने को कह देता है क्योंकि उन्होंने मिंक्यू के साथ धोखा किया था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो असिस्टेंट दरअसल जिया का भाई ही था। वो जिया के इस धोखे के बदले मिंक्यू के पास अपनी नौकरी का इस्तीफा दे देता है। मिंक्यू हंग और उसके टीम के पास जाता है और उन्हें धोखा करने के जुर्म में उनकी लैब को बंद करवा देता है। दूसरी ओर जिया मिंक्यू के लिए खाना बनाने में मशरूफ थी। वो रोज उसके लिए खाना बनाकर ले जाती थी, लेकिन मिंक्यू उस पर बहुत ही गुस्सा था। वो रोज खाना कचरे के डब्बे में फेंक देता था, लेकिन वो उसे कहती थी कि तुम जो मर्जी में आए वो करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोज खाना देने आऊंगी। मिंक्यू रात को सोने लगता है, लेकिन उसे जिया की बहुत याद आ रही थी। इसलिए वो बाहर अपने नौकर के पास जाता है जो कि आग जलाकर बैठा हुआ था। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने भी मुझसे कोई झूठ बोला है तो बता दो। नौकर उसे जवाब देता है कि नहीं, मगर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो कोई झूठ बोल ही देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जिया मिंक्यू के लिए खाना बनाकर ले जा रही थी। तभी रास्ते में एक बच्चा आ जाता है आगे और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर जिया के हाथ में चोट लग जाती है। मिंक्यू के पास जिया वक्त पर नहीं पहुंचती, इसलिए मिंक्यू बहुत ही बेचैन हो जाता है क्योंकि वो दिल ही दिल में उसे बहुत चाहता था। यहाँ पर जिया दिन में नहीं बल्कि रात को टिफिन लेकर उसके घर आती है। वो टेबल पर खाना सेट करती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी उधर मिंक्यू उसे कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर और धोखा देकर कितनी खुश नजर आती हो। जिया कहती है कि तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, मगर मिंक्यू उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था और वो गुस्से से ग्लास को तोड़ देता है, जिसका कांच जिया के हाथ पर आकर लग जाता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है, मगर फिर भी वो मिंक्यू से माफी मांगने लगती है और वहाँ से चली जाती है। मिंक्यू के घर पर जिया की दोस्त आती है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो अपनी यादों में ही कैद रहकर रह जाओगे। यहाँ पर जिया और होम उसकी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, तुम उसे रोक लो। मिंक्यू जिया के दोस्त के सामने तो नॉर्मल रहने का नाटक करता है, मगर मन ही मन में वो बहुत ही परेशान हो चुका था, इसलिए वो जिया के घर जाने लगता है। लेकिन वो वहाँ पर हंग और उसकी टीम के लोगों को देखता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी घुमाकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ पर वो टीवी में खबर सुनता है कि आज 70 सितारे आसमान पर टूटे हुए नजर आएंगे। वो अपनी छतरी बदलने के लिए जाता है, तब उसे जिया की छतरी नजर आती है, जिसे देखकर वो अपनी और जिया की सारी प्यार भरी यादों में गुम हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि AJ3 रोबोट भी सही से काम करने लग गई थी। दूसरी ओर मिंक्यू ने अब जिया से मिलने का फैसला कर लिया था क्योंकि वो जान चुका था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। वो एक चट्टान पर जिया से मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पर जिया उसे बताती है कि मैंने रोबोट बनने का नाटक किया था, तुम एक रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ अपना वक्त गुजार रहे थे। तभी मिंक्यू AJ3 यानी कि जिया के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने मुझसे कितने सारे झूठ बोले हैं। मैं कितना पागल और बेवकूफ इंसान था कि मैं असल रोबोट में और इंसान में फर्क ही नहीं कर सका। यहाँ पर जिया कहती है कि मैंने तुमसे इसके अलावा और कोई भी झूठ नहीं बोला। जिया कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताने में अच्छा लगने लगा था। इस बात पर वो उसे कहता है कि तुम मेरे पास बैठ सकती हो और कहता है
तुम्हारे दिल में जो भी हो वो सब मुझे बता दो। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जितने भी पल बिताए वो सब मुझे याद है, मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं तुम्हें सच बता दूं, सिर्फ इसलिए रुक जाती थी कि तुम्हारी एलर्जी दोबारा से वापस ना आ जाए, क्योंकि ये सब कुछ तभी खत्म हुआ जब तुमने तुम्हारी पुरानी यादों को अपने दिमाग से निकाल दिया था। ये सुनकर मिनक्यू जिया के पास जाने लगता है, मगर फिर उसे याद आ जाता है कि उसे तो एलर्जी है। इसलिए वो जिया से कहता है कि हमारा साथ यहीं तक था, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते में बहुत ही दूर चला जाऊंगा, ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ इंसान मेरे करीब ही ना आए और पहले की तरह जिंदगी जीने लगूंगा। ये सुनकर जिया बहुत ही रोने लगती है। वो उसे रोक लेती है, वो उसे कहती है कि प्लीज मत जाओ, मैंने तुमसे बहुत ही प्यार किया है, तुम वही इंसान हो जिसका मुझे जिंदगी में इंतजार था। मिनक्यू ये सारी बातें सुनकर जिया को गले लगा लेता है। आसमान में बहुत सारे तारे टूटते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर सुबह होते ही दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। जब कैफे में मिनक्यू कॉफी लेकर आता है तब वो देखता है कि उसकी घड़ी में फिर से एलर्जी का साइन शुरू होने लगता है। लेकिन जब मिनक्यू जिया को गाड़ी में सोता हुआ देखता है तो उसकी एलर्जी वापस से नॉर्मल होने लगती है। यहाँ पर मिनक्यू जिया को घर छोड़ने के बाद अपने डॉक्टर को कॉल लगाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारी बीमारी का कोई भी मुकम्मल इलाज नहीं है, तुम्हारी बीमारी कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक अमीर आदमी जिसका नाम मार्टिन होता है वो AJ3 रोबोट को हंग से खरीदने के लिए आया था, क्योंकि रोबोट अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। यहाँ पर मार्टिन उस रोबोट को खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की सोचता है। वो हंग की टीम से वो ले जाता है। रोबोट दरअसल में हंग की टीम को मार्टिन ने ही बनाने के लिए बोला था। अब जब मिनक्यू आता है और वो AJ3 के बारे में पूछता है तब हंग उसे बताता है कि वो तो मार्टिन ले जा चुका था, जो कि एक खतरनाक मुजरिम है। यहाँ पर मार्टिन AJ3 रोबोट को एक बड़े से ताबूत में ले गया था, लेकिन ताबूत खोलते ही वो देखता है कि रोबोट उसमें नहीं था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि AJ3 रोबोट शहर में इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसके पास ना ही कोई यादें थी और अपने बारे में कुछ पता भी नहीं था। यहाँ पर मिनक्यू जब घर वापस लौट कर आता है तब जिया और हंग की टीम मिलकर खाना बना रही थी। जिया उसे अपने जाने का बताती है। ये सुनकर मिनक्यू बहुत ही उदास हो जाता है और बहाना बनाने लगता है कि तुम कहता है कि आज मौसम बहुत ही खराब है, तुम सबको यहीं पर रुक जाना चाहिए। दूसरी ओर हम AJ3 रोबोट को देखते हैं जो कि अपने अंदर से वीडियोस को देख रही थी। एक मार्टिन की वीडियो थी जिसमें वो कहता है कि तुम्हें एक खतरनाक हथियार की तरह वो इस्तेमाल करेगा। दूसरी ओर वो हंग की टीम की वीडियो को देखती है जिसमें सब उसे कह रहे थे कि तुम एक फ्रेंडली रोबोट हो, तुम इंसानों की दोस्त बनोगी। यहाँ पर AJ3 रोबोट मार्टिन की वीडियो को डिलीट कर देती है और हंग की टीम की वीडियो को सेव कर लेती है। उसे भी पता चल गया था कि वो इंसानों के दोस्ती के लिए ही बनी है। अगले सीन में हम मिनक्यू को मैडम से मिलते हुए देखते हैं। ये वही लेडी थी जिन्होंने बचपन में मिनक्यू को नोट लिखा था वो के पेपर पर साइन मत करना। वो हर वक्त मिनक्यू की मदद किया करती थी। वो उसे बताती है कि मार्टिन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, अगर हमने उसे पकड़वा लिया तो बहुत लोगों का भला हो सकता है। उसके खिलाफ एक आदमी के पास सबूत भी है। जिसके बाद हम मिनक्यू को उस आदमी से मिलते हुए देखते हैं। वो उसे सबूत देने को कहता है, मगर वो आदमी थोड़ा सा डर रहा था। लेकिन मिनक्यू कहता है कि तुम्हारी हिफाजत हमारी पुलिस करेगी, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो आदमी मिनक्यू को मार्टिन के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हो गया था। मिनक्यू वो सारे सबूत लेकर पुलिस को पहुंचा देता है। जिया यहाँ पर मिनक्यू को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर AJ3 खरीदने की बहुत बड़ी डील चल रही थी। लेकिन यहाँ पर मिनक्यू को पता चलता है कि AJ3 रोबोट तो कहीं पर गुम हो गई है। उधर मार्टिन भी इस चीज से परेशान था, क्योंकि AJ3 रोबोट के अंदर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। इसलिए उसे डर था कि अगर पुलिस को पता चल गया कि वो कहीं का नहीं रहेगा और पकड़ा जाएगा। उधर सड़कों पर AJ3 रोबोट अकेले घूम रही थी और जाकर एक भिखारी के पास बैठ जाती है और उससे अपना एड्रेस पूछने लगती है। दूसरी ओर हर कोई उसे ढूंढ रहा था। जिया और मिनक्यू सड़कों पर उसकी तलाश कर रहे थे, जबकि हंग और उसकी टीम CCTV कैमरा पर उसे चेक कर रही थी। लेकिन जल्दी ही मार्टिन और उसके आदमियों को AJ3 रोबोट की लोकेशन पता चल जाती है। अब उसके सामने दो अजनबी आदमी आकर वान को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और AJ3 रोबोट को वान में बिठा देकर वो लोग वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस मार्टिन और उसके लोगों को गिरफ्तार कर देती है। यहाँ पर AJ3 को हंग अपनी टीम के साथ लैब में ले कर आया था। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए थे। उन्होंने रोबोट को ढूंढ लिया था और गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। यहाँ पर मिनक्यू घर वापस आकर बहुत ही खुश था। यहाँ पर हंग की टीम और सब मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ पर हंग बताता है कि वो AJ3 रोबोट का चेहरा बदलने वाला है। उस रात सब मिलकर आखिरी बार उसे अलविदा बोलते हैं। अब मिनक्यू भी मीडिया के सामने अपने बारे में सब बताता है कि उसे
इंसानों से एलर्जी है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो रहा है। वो उससे सबका शुक्रिया अदा करता है जिनकी वजह से वो ठीक हुआ है। जिया और हंग की टीम को वो बताता है कि वो एक रोबोट के ऊपर बहुत ही पैसा खर्च करने वाला है। ऐसे बताते ही मार्केट में उसके शेयर्स की वैल्यू बहुत ही बढ़ जाती है और उसके अपनी जिंदगी में लिए हुए फैसलों से बहुत ही खुश थे। रात को खाने के वक्त यहाँ पर मिंक्यू जिया को बताता है कि तुम्हारा भाई अब भी मेरे पास नौकरी नहीं करना चाहता, वो इस्तीफा देने को तैयार है। जिया अब अपने भाई से मिलती है और उसकी बीवी के सामने बात करती है। उसकी बीवी उसे कहती है कि तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे। और अगली सुबह जिया का भाई मिंक्यू के आकर माफी मांग लेता है और अपना इस्तीफा भी वापस ले लेता है। अब यहाँ पर कहानी कुछ सालों के बाद शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हंग और उसकी टीम ने एक नया एआई रोबोट लॉन्च किया था। उधर जिया का भाई मिंक्यू की कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर बन जाता है। हम जिया को देखते हैं जो कि उसकी कंपनी के लैंप्स कस्टमर को दिखा रही थी और कुछ ही देर के बाद वो मिंक्यू से मिलने वाली थी। यहाँ पर जिया अपने घर आती है। यहाँ पर उसके घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक फौजी उतरकर बाहर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि मिंक्यू ही था। अब वो एक सोल्जर बन चुका था। जिया उसके पास आने लगती है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और मिंक्यू उसे संभाल लेता है और उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। मतलब दोनों की अब शादी हो चुकी थी और वो दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। अब यहाँ पर मिंक्यू की बीमारी भी बिल्कुल ही ठीक हो गई थी और इसी खूबसूरत लम्हे के बाद दोनों अपने घर में जाते हैं और इस सीरीज का एंड होता है। कैसी लगी आपको ये सीरीज की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।